आज मैं ये बड़ा ऐलान करती हूँ, दिवाली के बाद रघुपुरा जाएंगे, सीमा से मिलके आएंगे, महाराज जी से भी मिलवाएंगे। किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि कोई सीमा हैदर को इंडिया से निकाल पाए। हम उसकी फेवर में जा रहे हैं, हम उसके लिए भगवा लेकर जाएंगे, हम उसके लिए सनातनी बनाएंगे, हम उसका वेलकम करेंगे। और सीमा के लिए एक फेवर में आने वाली बड़ी शख्सियत आज उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। शुरू के अंदर आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा दोस्तों। इस वीडियो क्लिप के अंदर एक मांझी हैं जिनको हम मांझी बोलते हैं, और मैं अभी भी उनको मांझी ही बोलता हूं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कभी भी मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इनके लिए इस तरह का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। ये एक धर्म गुरु हैं, एक धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। और भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ दोस्तों, जो शख्स किसी बुराई का साथ देता है वो भी बुराई में शामिल होता है, वो भी उतना ही शामिल होता है जितना वो बुराई करने वाला। तो ये मांझी कहते हैं कि हम सीमा की फेवर में जाएंगे, हम सीमा को सनातनी बनाएंगे, हम उसको उसके गले में भगवा डालेंगे, उसको चुनरी लेकर जाएंगे, उसके लिए मिठाइयाँ लेकर जाएंगे, और हम अब सीमा के लिए मैदान में आते हैं। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को एक खबर दी थी कि 6 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात की है, अब वो सीमा की फेवर में आने वाले हैं। वो कौन कौन लोग थे? मैंने कहा था कि 6 लोग हैं जो सीमा की फेवर में आने वाले हैं, और अब वो लोग सीमा के लिए खुलकर मैदान में आएंगे और कहेंगे हम सीमा का साथ देते हैं। आपको याद है सूर्या वर्मा आए, बहुत ज़्यादा वो उछल कूद कर रहे थे और उन्होंने सीमा का साथ दिया। इवन यहाँ तक कि वो सीमा ने उसको गालियाँ तक निकाली, उसके बावजूद भी सूर्या वर्मा सीमा के पैरों में बैठ गए। आपको याद है ना? तो दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को खबर दी थी कि कुछ लोग इधर उधर की बातें जो कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीमा की फेवर में आएंगे। और आस्था मांझी कह रही थी कि किसी के बाप की इतनी जरूरत नहीं है कोई सीमा को निकाल सके। वेल डन, वेल डन आस्था मांझी, वेल डन। मैं समझ गया, मैं आपकी उसको तारीफ करता हूं कि कम से कम आपने सच बोला कि मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, इंडिया में कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री संतरी आ जाए, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कोई उसको यहां से निकाल पाए इंडिया से। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, नो नेवर, आप मेरे ऊपर मत ब्लेम कीजिएगा, ये आस्था मांझी कह रहे हैं। आस्था मांझी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि किसी के बाप की भी इतनी जरूरत नहीं है कि कोई सीमा को यहां से निकाल पाए। तो और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, जो भी शख्स, भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि जो शख्स किसी के गाली देने से, किसी के सवाल पूछने से क्रोधित हो जाए, यानी गुस्से में आ जाए, वो शख्स कभी भी ना तो चाहे धर्म गुरु हो चाहे वो पंडित हो, वो कभी भी ना तो पंडित हो सकता है ना धर्म गुरु हो सकता है। जो किसी को गाली दे दे, गुस्से में आ जाए जल्दी किसी के सवाल पूछने से, वो ना तो पंडित हो सकता है ना वो धर्म गुरु हो सकता है। अब मैंने देखा दोस्तों आस्था मांझी किस तरीके से सीमा के लिए मैदान में आ चुके हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम सीमा के पक्ष में जाएंगे, सीमा के लिए मिठाई लेकर जाएंगे। मैं हैरान हो गया दोस्तों, अब मैं हैरान हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया दोस्तों, सीमा इधर बड़ा पाकिस्तान नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जा पाएंगी, और इतना दम है तो तुम लोगों ले जाओ उसको। मतलब इस तरीके से उन्होंने ये बोल दिया है। अब देखिए, मैं अगर आस्था मां को कोई गाली देता है तो उसे हैदर का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। अगर आस्था मां को कोई और ट्रोल करता है तो उसमें हैदर का क्या लेना देना है? भाई आप हैदर से क्यों खार खा रहे हैं? हैदर के लिए क्यों ऐसे बोल रहे हैं? उसके बच्चों के लिए क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अगर आपको किसी ने गाली दी है तो आप उनको जाके ट्रोल करो ना, उनसे जाके सवाल करो, क्यों हैदर के केस को उसके साथ जोड़ रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप एक धर्म गुरु हो, आप एक मजहब को रिप्रेजेंट करते हो, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक मजहब को रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरह की बातें आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। बहरहाल अगर आपने कर ही दी हैं, और मैं तो आप लोगों को दोस्तों ये पहले ही बता चुका हूं कि आस्था मां जो है वो बल्कि 6 लोगों का मैंने बोला था कि 6-7 लोग ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब सीमा की फेवर में आएंगे। तो शुरुआत हो चुकी है, सूर्या वर्मा ने शुरुआत कर दी है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा उस वीडियो के अंदर दोस्तों कि किसी के बाप में इतना दम नहीं कि वो सीमा को पाकिस्तान छोड़ जाए या पाकिस्तान ले जाए। मतलब ये तो इंडिया की हो गई कि इंडिया में किसी के बाप में दम नहीं है कि वो उसको यहाँ से भेज दे। फिर उन्होंने कहा कि किसी के बाप में ये दम नहीं है कि वो यहाँ से आकर भी उसको ले जाए। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या इस तरीके की चीज़ें किसी धर्म गुरु को जेब देती हैं?
मैंने बड़े रिस्पेक्टेबल अंदाज में उनके लिए वीडियो बनाया, उनको एक मैसेज कन्वे किया है कि आप किसी और का गुस्सा हैदर पे नहीं निकाल सकते, ठीक है, किसी और का मलबा आप हैदर के ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि मुझे लोग गालियां देते हैं, मैं सुनती नहीं हूं, देखती नहीं हूं, तो फिर आपको कैसे पता कि लोग आपको गालियां देते हैं? बताइए। आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज बोले, तो यहां पर तो आपके मोदी खुद कहते हैं कि मुझे रोजाना लोग 2.5 किलो 3 किलो, मोदी कहता है जी, मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रोजाना 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो गालियां खा के सुनता हूं, सोता हूं। तो ये आपको याद नहीं आया कि मोदी जी को कितने लोग गालियां देते हैं, कितना उनकी मिट्टी पलीत करते हैं, कितने लोग उनको सुबह रात को मारते हैं, सुबह वो उठा हुआ पैदा होता है, ठीक है। आप कह रहे हो कि सीमा खाए पिए मौज करे ऐश करे। एक पाकिस्तानी के लिए आपके इस तरह के जज्बात देखकर मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है कि एक पाकिस्तानी को आप सपोर्ट कर रहे हो, या ये कह रहे हो कि आपकी चल नहीं रही सरकार, आपकी सुन नहीं रही। ये मान लीजिए आप कि आपकी सरकार ठुस हो चुकी है, आपकी सरकार में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो सीमा को कहीं भी भेज सके। तो आपने तो खुद ही कहा ना, महाराज से भी जी से भी मिलवाओगे आप, और पता नहीं किस किस से मिलवाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे, फिर उसको सनातनी बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी आस्था मांझी ने एक वीडियो बनाया, उसमें ये तमाम तर चीज़ें, बच्चों के लिए खिलौने लेकर जाएंगे, मिठाइयाँ लेकर जाएंगे, गुरु जी से भी मिलाएंगे और उसको सनातनी भी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आस्था माँ बोल चुकी हैं। अब जाहिर बात है, मुझे तो नहीं लगता कि लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची हुई थी वो भी लोग मिटा देंगे, वो भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अब जो इज्जत बची हुई थी वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये खामोश थे तो लोग इनके साथ हमदर्दियां थी कि लोग इनको गालियां दे रहे हैं। हमें भी बुरा लगता था कि आस्था माँ जी को लोग गालियां देते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी इज्जत जो है वो खो दी है, लोगों की नज़रों में से वो गिर चुके हैं इस स्टेटमेंट को देकर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अभी तो बहुत से और चेहरे बेनकाब होने वाले हैं जो खुलकर सीमा के लिए आएंगे। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, गुड बाय।